ऑलवर्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल, और यह वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का दूसरा हिस्सा होगा। पहले हिस्से में हम लोग वर्ग पे चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्गमूल पर। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, वर्गमूल का डेफिनेशन क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात किसी दी हुई संख्या a का वर्गमूल b वह संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर a प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो a का वर्गमूल क्या है b। तो किसी दी हुई संख्या a का वर्गमूल b वह संख्या है, b क्या है, वह संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने। अगर देखिए, अगर यदि b a का वर्गमूल b आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b को b से गुणा करने पर रिजल्ट क्या होगा, a होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि b a का वर्गमूल है तो b क्या है, यहाँ पे a का वर्गमूल क्या है, b है, तो b जो होगा वो यदि b a का वर्गमूल है तो a जो होगा b का वर्ग होगा। अच्छा, यहाँ से इस चीज़ को देखिए, यानी कि b स्क्वायर बराबर a, यानी कि a जो है वो b का वर्ग है, यानी कि b स्क्वायर के बराबर है। तो वर्गमूल का चिन्ह ये हुआ। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। अगर यदि रूट x लिखा हुआ है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो रूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पावर 1/2। इस चीज़ को भी आप याद रखोगे, नोट कर लेंगे इसे। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यानी कि 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 के बराबर होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। अच्छा, ये 5 हुआ कैसे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी कि 2 से 1 का पेयर बनता है 5। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो है 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो 5 के स्क्वायर पर पावर 1/2, और पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कटा दीजिए तो क्या हुआ 5। 5 पर पावर 1 आया। अच्छा, ये लाइन आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए बढ़ते हैं, परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। अब देखिए, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक मिलता हो, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है उन्हें परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 9 क्या है, एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यदि मान के चलिए है 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7। तो 7 क्या हुआ, एक परिपूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे। अच्छा, अगर यदि 49 का वर्गमूल 7, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का स्क्वायर 49 के बराबर होगा। इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अगर यदि 4 है तो 4 का वर्गमूल ऐसा नहीं कि सिर्फ 2, ये प्लस माइनस 2 दोनों होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर है और -2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यदि कोई संख्या है, कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो उसका जो वर्गमूल निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। यानी कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, +6 भी होगा और -6 भी होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब देखिए, यदि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कोई संख्या दे दिया, तो लास्ट में इकाई अंक देखे 2, तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे मान के चलिए संख्या दिया 4, 3, 7, 8, यानी कि 4378, तो इकाई अंक क्या है इसका, 8 से परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम इकाई अंक देख करके आराम से हम बता सकते हैं कि वो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, कि हम कितने प्रकार से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब बहुत ही मज़ेदार है, अच्छे से समझ में आएगा। आराम से पैसेंस बना के रखिए, आराम से सुनिए, देखिए क्या है नहीं है, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। और नोट कर लीजिए इसको पहले आप। अच्छा देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले आपको मस्त सा जोक सुनाते हैं, आपका मूड बना रहेगा। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का नई नई शादी हुआ,
ससुराल गई तो सास पूछती है, बहू क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो लड़की बोलती नहीं। तो उसकी सास बोलती है, पहले क्यों नहीं बताई? अब बहू बोलती है, सासू माँ सरप्राइज। तो अब देखिए बढ़ते हैं हम आगे। तो बच्चों हम आए हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां पर। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला सक्सेसिव मेथड, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा है भाग विधि। तो 3 प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। पहला है सक्सेसिव मेथड, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है भाग विधि। ठीक है, तो बारी बारी से हम तीनों विधियों पे चर्चा करेंगे और तीनों विधि से आपको सिखाएंगे। तो देखिए, रोको ने सुस्ता जाता है तुम। तो बच्चों हम आए सबसे, अब चर्चा करते हैं सक्सेसिव मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालने पे। तो 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या कि इसमें बारी बारी से विषम संख्या घटाना। तो विषम संख्या पहले क्या आएगा? 1 होगा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, इस तरह साथ जाएगा। तो आप सबसे पहले जो होगा संख्या में 9 घटाओगे, तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 घटाओगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 5, फिर उसमें 7। इस तरह से हम काम करेंगे। अब देखिए पहला सवाल को, तो 9 में से 1 घटाए तो कितना हुआ? 8। अब 8 में आप क्या घटाओगे? 1 घटा लिया तो 1 के बाद क्या आता है? 3 घटाओगे तो कितना हुआ? 5। अब 5 में क्या घटाओगे? तो 3 के बाद क्या आएगा भाई साहब? 5, यानी कि ये हो गया 0। तो 9 का वर्गमूल, अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना स्टेप आया? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा है कि 64 का वर्गमूल। सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर ज्ञात करें। तो अब देखिए 64 है, तो सबसे पहले इसमें आप क्या घटाओगे? 1 घटाओगे तो 63 हुआ। फिर उसके बाद क्या घटाओगे? इसमें 3, फिर घटाओगे आप 5, फिर घटाओगे आप 7, फिर घटाओगे आप 9, फिर घटाओगे आप 11, फिर घटाओगे आप 13, फिर घटाओगे आप 15। यानी कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं। अब देखिए कितना स्टेप हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। यानी कि 64 का वर्गमूल जितना स्टेप होगा वो हो जाएगा उसका वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8। तो एक और सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल होगा सक्सेसिव मेथड से। 25 का वर्गमूल सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर ज्ञात करें। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या घटाओगे? 1, फिर घटाओगे जो रिजल्ट आया उसमें 3, फिर जो रिजल्ट आया उसमें घटाओगे 5, फिर जो रिजल्ट आया उसमें घटाओगे 7, अब जो रिजल्ट आया उसमें घटाओगे 9। तो अभी टोटल कितना स्टेप हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप छोड़ोगे नहीं। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। अगर यदि कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता तो घटाने पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सक्सेसिव मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फाइनली हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पर। तो अब हम लोग आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, या फिर ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो। तो अभाज्य संख्या क्या होगा?
2 3 5 7 11 13 17 19। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणन करने के लिए क्या करते हैं, हम बारी बारी से अभाज्य संख्या से भाग देते हैं जिससे वो विभाजित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। पहला है 36। तो आपको क्या करना है, 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 36 से भाग देना, 36 से भाग देने के बारे में कटा दिया, ऐसा हरकत नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या 2, तो आपको पहले 2 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर है 9, क्या 9 जो है 2 से भाजित होगी तो नहीं होगी, तो 2 से भाग आपको नहीं देना है। तो अब कितने भाजित होगी, 3 से दीजिए तो 3 आ गया। ठीक है, तो 36 जो हुआ ये है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ये। तो दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह देना आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको बनाना होता है पेयर। यहाँ पे आपको क्या बनाना होता है, पेयर। एक बार क्या हुआ कि मोहित गया जूता वाले के दुकान के में, बोलता भैया चप्पल दीजिए। तो चप्पल निकाल के दिया उसको, स्लीपर। तो बोलता भैया हमको जो है एक ही पीस स्लीपर चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो अब दुकान वाला इसको समझा रहे, देखो भाई एक पीस नहीं मिलता है, मिलेगा तो 2 ही मिलेगा। ये पूरा जिद मचैले था, नहीं हमको एक ही पीस चाहिए। दुकान वाला बोला तुम भागो यहाँ से, बेवकूफ़ कहीं का। तो जो भी चीज़ होता है, कभी कोई ऐसा चीज़ भी होता है जो बिना पेयर के यूज़फुल होता है। जैसे मान के चलिए चश्मा। अब चश्मों में क्या हो, एक दोनों ग्लास रहता है दोनों साइड में, तो उसमें से क्या हो, किसी एक में ग्लास हो ही नहीं। अब बचपन में ये वाला कलाकारी किए होगे कि चश्मा का एक ग्लास निकला हुआ होगा, तुम पहन के घूम रहे होगे, तुमको भी अजीब टाइप से लगता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 संख्या, तो उससे पेयर बनाना है। तो अब इस 2 से पेयर बनेगा, तो 2 का पेयर बनेगा तो एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ से भी पेयर बनेगा तो एक बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 36 का यहाँ से देखिए पेयर बना, 2 से तो एक बाहर निकल गया, तो 1 2 निकल गया बाहर। इस दोनों का पेयर बना तो जोड़ा तो 3, इसलिए 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे। सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है, बच्चे लिखने में ये गलती करते हैं, तो आप लिखने में ये वाली गलती नहीं करोगे। अब देखो मैं दूसरी संख्या निकालता हूँ, 49 का वर्गमूल। ठीक है, तो 49 में क्या हो रहा है कि ना तो 2 से भाग लग रहा है, ना 3 से, ना 5 से, ये भाग लगेगा और सिर्फ 7 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 49 का इस तरह से चिन्ह देंगे वर्गमूल का, यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 7। अब देखो भाई, जैसे 7 गुना 7 लिखे तो पेयर बनेगा 2 से, क्या होगा, 2 का पेयर बनता है तो 1 तो 7 निकल जाएगा बाहर। तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। तो इस प्रकार हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। और आपको एक ही बात याद रखना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा कैलकुलेशन आपका होते जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब देखिए 100 का वर्गमूल निकालना है। अब 2 से भाग दो। अब देखिए यहाँ से 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा कि 5 से तो लग रहा है। यहाँ पे कितना आया, 5। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 100 का वर्गमूल का चिन्ह दिया यहाँ पे। अब इसको लिखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो अब यहाँ से क्या होगा, आप बनाओगे पेयर। तो 2 से तो 1 2 निकल गया बाहर, और 2 5 से क्या होगा, 1 5 निकलेगा बाहर। अच्छा, यहाँ से देखिए जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 100 का वर्गमूल हो गया 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 144 है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दिए 72, फिर 2 से भाग दिए 36, फिर 2 से भाग दिए 18, फिर 2 से भाग दिए 9, और फिर भाग दिए। अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से।
तो अब 144 का जो अभाज्य गुणनखंड किया आप वो लिखो। क्या? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। सॉरी, यहाँ से आपको क्या करना है, वर्गमूल ये पेयर बना करके बाहर निकालना है। यहाँ से 1 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या क्या बाहर निकला, 2 गुना 2 गुना 3। तो गुना करने पे कितना हुआ, 12। यानी कि 144 का वर्गमूल जो है वो आया 12। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 576 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से लग रहा है दीजिए, तो अब देखिए 576 का वर्गमूल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कितना 2 है, 2 2 4 तो 6। अब देखिए यहाँ से पेयर बनाइए। तो यहाँ से पेयर बना 2 2 का और वहाँ से 3। तो 576 का वर्गमूल कितना हुआ, 8 दिया 24। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 576 का वर्गमूल निकाल लिए। अब देखिए मान के चलिए आपको निकालना 676 का वर्गमूल। आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 338, फिर भाग दो 169। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई साहब, 169 में 2 से भी भाग नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 5 11 से भी नहीं लगेगा, ये भाग लगेगा किससे, 13 से। ठीक है, तो 676 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। तो 676 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13, तो 676 बराबर 26। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे और बेहतर क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोग आते हैं भाग विधि पर, यानी कि भाग विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है ये 1024। ठीक है, तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखो करोगे क्या, 1024 लिखे। तो अब देखिए आपको इसमें क्या होता है, आपको बनाना होता है पेयर। आपको क्या बनाना होता है, पेयर, यानी कि जोड़ा। तो जोड़ा जो बनाएंगे आप 2 का जोड़ा लेंगे, तो पीछे से जोड़ा बनाइए। तो 4 2 का आया, अब क्या होगा, 1 0 का आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि 10 जो है किसके स्क्वायर के बीच है, 10 3 के स्क्वायर के बीच है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच, यानी कि 9 और 16 के बीच है। तो छोटा वाला का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, कोई दिक्कत? आप सुनिए, पहले 10 है तो 10 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच है, तो आप छोटा वाला संख्या यहाँ पे लिखोगे, यानी कि 3 3 9। और ये जो 3 यहाँ पे लिखे हो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इस दोनों को जोड़ दो 6। और 10 में से 9 घटा कितना हुआ, 1। फिर से सुनिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या किया हम। जैसे 10 है तो 10 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 से गुना भाग दो। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे वही पार्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे अंक लिखे आप उस अंक को यहाँ पे लिखें और इसको जोड़ें। तो 3 3 कितना हुआ, 6, और 10 में से 9 घटाए तो 1 आया। अब यहाँ पे भाग में क्या होता था, आप 1 अंक लिखते थे, लेकिन वर्गमूल में आपको क्या होगा, पेयर लिखना पड़ेगा। अब ये वाला पेयर लिखिए 2 4, तो कितना हो गया ये 124। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 है, तो आपको यहाँ पे जो अंक लिखोगे उसी अंक से गुना करना पड़ेगा। जो अंक अगर 1 लिखे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 1 से 2 लिखे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से 3 लिखेंगे किससे गुना करना पड़ता, 3 से। तो अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 124 आ गया। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप 2 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना किए ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, 2। तो 62 गुना ये 2, तो 124 हो गया।
और वो जो दो से लिखे थे इस दो को यहाँ पे जोड़ना होगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे 1024 का वर्गमूल कितना आ गया 32। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यदि आप सही बनाए हो तो यहाँ पे जो यहाँ पे इसका वर्गमूल आया तो ये वाला अंक उसका दुगुना होगा। जैसे 32 है तो यहाँ पे क्या होगा 64, अगर यहाँ पे 15 रहता तो यहाँ पे क्या होता 30। ठीक है, तो आपको पहला था सवाल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, थोड़ा सा अजीब अटपटा लगा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, एक्सपीरियंस आएगा और आप बेहतर सीखोगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करो। यहाँ पे संख्या है 1296 और आपको बनाना है पेयर। तो आप क्या करोगे, पीछे से पेयर बनाओगे, तो पेयर बना लिए। तो अब देखो भाई 12 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में, तो ऑब्वियस सा बात है ये 3 के स्क्वायर के बीच और 4 के स्क्वायर के बीच है, तो छोटा वाला संख्या लीजिए यानी कि 3। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे, और जो संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं इसको हम जोड़ते हैं, 3 3 कितना हो गया 6। अब गुना कर दो, 3 3 9, 12 में से 9 घटा कितना हुआ 3। अब जो लिखेंगे पूरा पेयर लिखेंगे 96, तो 396 हो गया। अब देखो भाई अगर यदि 0 लिखते हैं तो इकाई अंक 0 आता तो फ़ायदा है नहीं, अगर यदि 61 है एक इकाई अंक लिखेंगे तो ये गुना 1 तो आएगा नहीं। तो अब इसी तरह से 2 लिखते हैं तो क्या होता है 2 दूना 4, फिर 3 लिखते हैं तो 3 3 9 यानी कि 63 गुना 3 है 3 3 9 आ रहा है इकाई अंक। तो हम इकाई अंक क्या बोले, जैसे 4 बोले, 4 चक्कर 16। ओहो हाँ भाई हो सकता है, संभावना बन रहा है, 4 गुना 4 16, तो 4 चक्कर 16, 4 चक्कर 24 1 25, तो ये भी नहीं हुआ। 5 5 25 हो रहा है तो भी नहीं। अब 66 है तो इस पर ट्राई करते, क्या पता इससे जुगाड़ बन जाए। 6 का 36, 6 का 36 3, ओहो भाई साहब, तो हमारा जुगाड़ प्रबंध हो गया। तो 6 से गुना के 396। अब जो अंक ये लिखे हम 6 यहाँ पे लिखेंगे, तो जोड़ दीजिए इसको, यानी कि 1296 का वर्गमूल क्या हो गया 36। और देखिए यहाँ पे 36 से तो इसका 2 गुना 72 आया ना। तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला जो है पिछले से बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों हमारा संख्या है 576। ठीक है, तो 576 है तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको पेयर बनाना, वो भी किधर से, तो पीछे से। तो पीछे से पेयर बनाए। अब ये 5 जो है अकेले है तो छोड़ दीजिए, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो 5 है तो 5 से ही काम चलाइएगा, अब ऐसा नहीं अपने मन से कुछ नहीं डाल दीजिएगा। तो 5 है तो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, ये पहले बताइए आप हमें। तो ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच है, तो छोटा वाला संख्या लीजिए यानी कि 2। तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, और जो संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं इसमें ऐड कर देते हैं 4, और 2 दूना 4 हो गया, तो घटाए तो 1। अब क्या होगा, पूरा पेयर ही आएगा 76 का। अब देखिए यहाँ पे अगर दी 0 लिखते हैं तो 0 से गुना करें, इकाई 0 तो छोड़ दीजिए। अगर दी 1 है तो 1 से गुना करते तो इकाई 1 आता तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 3 9, 4 से हो सकता है संभावना बन रहा है, 4 चक्कर 6 हो रहा है तो संभावना बन रहा है, तो 6 17। ओ भाई साहब हो गया आपका, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 44 गुना 4 क्या हुआ 176। और ये जो अंक है यहाँ पे लिख के ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ 48, यानी कि 576 का जो वर्गमूल हुआ वो क्या हुआ 24। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको निकालना 144 का वर्गमूल। 44 का पेयर बना एक अकेले, तो 1 जो है ये 1 के स्क्वायर के बराबर है, तो किसी के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आपको 1 से ही गुना करना पड़ेगा, अगर बराबर है तो वही संख्या लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने हुआ 2, तो 1 कट गया, क्या हुआ 44। अब तो 44 यहाँ पे क्या करना, 2 से गुना कर दीजिए, तो 22 गुना 2 यानी कि 144 का वर्गमूल जो है आपका आया 12। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको निकालना है 18225 का वर्गमूल। आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। तो ये 1 अकेले रह गया तो घबराना नहीं है, 1 है तो आप क्या करोगे 1 गुना 1 तो कट गया, और इस संख्या को आप इसमें ऐड कर दोगे। अब क्या यहाँ पे 82। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो सबसे नज़दीक 23 गुना 4 24 गुना 4, ये 69 हुआ, और ये 96 हुआ। आप क्या लोगे, सबसे छोटी, इस दोनों में से जो छोटा होगा वही ना लोगे। तो 3 रखे, तो 23 दिया कितना हो गया 69, इसमें से घटाइएगा तो आप क्या हो जाएगा 13, और ये जो 3 लिखे आप इसमें ऐड करो। ठीक है, अब ये जो संख्या है आप इसको लिखो 1325। अब देखिए यहाँ पे इसमें लास्ट में क्या रखा जाए और किससे गुना कर दिया तो लास्ट में का अंक 5 आ जाए।
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि 5 से गुना करते हैं। तो 5 से गुना करके देखिए, 5 5 25, और फिर 5 6 का 30, 2 32 का 2 पैसा कितना बचा 3, फिर 5 9 10 3 13। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 पुट करो, गुना किए तो 1325, ये कट गया 270, और यहाँ से देखिए 18,225 का वर्गमूल कितना हो गया 135। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। रुको देखिए रिमार्क्स, यानी कि कुछ विशेष बातें, मुख्य बातें। किसी परिपूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल जो होगा वो सदैव सम संख्या होता है। जैसे 576 क्या है, ये सम संख्या और ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल जो है 24, वो भी क्या होगा सम होगा। और ये 484 ये सम है, तो इसका वर्गमूल भी क्या हुआ सम होगा। यानी कि इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसी परिपूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल क्या होगा, सदैव सम संख्या होता है। ठीक है, किसी परिपूर्ण वर्ग विषम संख्या, यानी कि कोई विषम संख्या है और वह परिपूर्ण वर्ग है, तो उसका वर्गमूल जो होगा सदैव वो भी क्या होगा विषम संख्या। जैसे 841 का इकाई एक है, यानी विषम है, तो इसका वर्गमूल क्या विषम संख्या। 25 ये भी विषम संख्या, तो इसका भी वर्गमूल विषम संख्या है। ये भी विषम संख्या, तो इसका भी वर्गमूल क्या हुआ विषम संख्या आया। ठीक है, तो देखिए इसको भी नोट कर लें। अब क्या है कि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप का होता है। यानी कि 3 का भी स्क्वायर 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। अगर यदि 16 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा +-4, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए क्या है कि कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, और उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या हो सम हो। शून्यों की संख्या क्या हो सम हो। जैसे इसके अंत में कितना शून्य है 2 2 4 2 6, तो ये क्या उसका वर्गमूल जो होगा वो पूरा मिले। जैसे कि 16 का वर्गमूल क्या है 4। अब इसमें क्या कि जितना जीरो है उसका आधा, यानी कि 6 है तो टोटल 6 का आधा कितना 3, यानी कि इसकी लास्ट में कितना जीरो आएगा 3। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए 169 पे 4 जीरो, तो अब 169 क्या है परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो 13 हो गया। और इसके अंत में जो शून्यों की संख्या क्या हो सम, कितना शून्य है 4, तो इसका वर्गमूल जो पूरा निकलेगा। ठीक है, तो 4 है तो उसका आधा, यानी कि 2 जीरो आ जाएगा। इसको नोट कर लें आप। अब इस पॉइंट को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यदि कोई संख्या है और उसमें यानी कि टोटल नंबर है, टोटल नंबर उसके कुल अंक को गिने, अगर यदि वो सम आया तो उसका वर्गमूल जो करेंगे तो वो क्या होगा n/2 के बराबर हो जाएगा। अगर यदि कुल अंकों की संख्या विषम है और उसका वर्गमूल करेंगे तो वो क्या होता है n+1/2 का 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में और आप समझ जाओगे इसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करो नोट कर लो। अब जैसे यहाँ पे देखिए निम्न संख्याओं का वर्गमूल करने पर अंकों की कुल संख्या बताएं। तो इसमें देखिए टोटल अंक कितना है 4, यानी कि सम है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा इसका, कुल अंक बराबर 4 है। 4 यानी कि सम हुआ तो 4/2 यानी कि 2। कुल अंक देखिए इसका 18,225 कुल अंक है 5, यानी कि 5 जो हुआ वो क्या है आपका विषम है। तो क्या होगा जब विषम होता है उस कंडीशन में n+1/2, और यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है कुल अंकों की तो 3। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे n नहीं लिखिएगा, m लिख लीजिए किसी संख्या m के लिए। n बराबर लिख लीजिएगा आप यहाँ पे कुल अंकों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे कुल अंक कितना है आपका 4 क्या है विषम है कि सम है, सम है तो यानी कि कुल अंक 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल करने पर कुल अंक कितना हो जाएगा, तो 3 अंक है तो 3 + 1/2 बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। देखिए वर्गमूल ज्ञात करना, अब इस संख्या को गुना करके सॉल्व करोगे ना तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे। ठीक है, 64 81 25, 64 जो है यानी कि ये 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8, 81 यानी कि 9 × 9, 25 यानी कि 5 × 5। आप पेयर बना लो 8 9 5 का, तो हो जाएगा कितना 360। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है आपका
2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 3 7 21 210। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा वर्गमूल का जो ये पार्ट था, ये हिस्सा कंप्लीट हुआ। ये नॉर्मली यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ 3 मेथड था, सक्सेसिव मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि और उसके बाद भाग विधि, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग पॉइंट आउट किए। अब यह वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे और नोट कर लेंगे। धन्यवाद।